रंजीत, आप कुणाल की मम्मी हैं और देखो, हम तो आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि अब कुणाल चले गया तो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सी धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या मांग है आपकी, इसके जो हत्यारे में जितने भी लोग शामिल थे उनकी फांसी चाहिए मुझे, इनकाउंटर करना चाहिए, इनकाउंटर। अच्छा, जैसे मेरा बच्चा गया तड़पता हुआ, ऐसे वो भी तड़प, उनकी माँ भी। तो कोई पुरानी साजिश थी या क्यों मारा गया कुणाल? ये मुझे भी नहीं पता क्यों मारा गया। मेरे बच्चे से कोई दुश्मनाई नहीं थी, ना मुझे कोई पता, ना मेरे बच्चे ने बताया। कोई दुश्मनाई नहीं थी, मेरा बहुत का बच्चा मारा गया मेरा। क्योंकि छोटा लड़का है, 17 साल का है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी गोकुलपुरी में भी एक हिमांशु 21 साल का लड़का, उसको भी चाकू से गोद के मार दिया गया था। तो उसको बताते हैं कि भाई उसका किसी लड़की से बातचीत करता था, भाई यही उसका कसूर था। मेरे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, कुछ तो नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे बेटे का तो। अच्छा, कोई रिकॉर्ड चेक कर लो, कहीं भी कुछ कर लो, कोई रिकॉर्ड नहीं निकलेगा मेरे बच्चे का। नादन इतना वो था, सीधा सच्चा था, कहीं भी पता कर। मारा कैसा, किस घर से बुला के मारा, कैसे मारा? दूध लेने गया था, दूध। अच्छा, दूध लेने गया था, दूध करने के बाद तो पता नहीं कैसे क्यों मारा, कैसे गया, क्या हुआ। 25-30 मिनट में फासला हो गया। 7 बजे गया, 7 बजे से 25-30 मिनट में फासला हो गया। अच्छा, बच्चों खत्म कर दिया बेवजह। तो बस आपकी सरकार से यही गुहार है कि जो भी इसके शामिल है उनको फांसी हो। उन्हें फांसी हो और योगी मोदी हो दिल्ली के अंदर आने चाहिए, सीलमपुर में, वो हमारी मदद करें आकर। तो ऐसे में तो पूरे माहौल में दहशत का माहौल होगा। आपका क्या नाम है आपका? आप देख सकते हैं कि देखिए, महिलाओं के हाथों में ये कुणाल का ये पोस्टर लगा हुआ, देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे पूरा दहशत का बिल्कुल माहौल बना हुआ है। ये कुणाल की मम्मी है, उनके हालात आप देख सकते हैं कि अगर 9 महीना पेट में रखता, पढ़ा लिखा के जब बच्चा बड़ा होता है, अगर बच्चा कोई क्राइम करे, किसी में शामिल हो, तो थोड़ा मन होगा ये होता है कि भाई हमारा बच्चा गलत था, बेवजह दूध लेने गया और उसको बेवजह से उसके चाकू गोद कर हत्या की गई। और आज यहाँ पे जो माहौल है, जो लोग हैं यहाँ पे डर के साये में जी रहे हैं। सबके घरों में मकान बेचने का नोटिस लगा हुआ, यही चाहते भी थे यहाँ पे कि भाई किसी तरह से यहाँ पे दहशत हो, और दहशत हो तो ये लोग यहाँ से चले जाएं। और भी यहाँ पे महिलाएं। दीदी नमस्ते, आप कुछ बोलिए, आपका क्या यहाँ पे क्या चाहते हैं आप इसके हथियारों? इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, बस क्योंकि आज कुणाल के साथ वो हो सके, कल के दिन दूसरे किसी बच्चे के साथ इंसाफ चाहते हैं हम। अच्छा, किस तरह का इंसाफ? इंसाफ जैसे उसके बच्चे को मारा गया है, उसे भी फांसी पर चढ़ाना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए। बस बेटा चला गया, वो तो बाकी से नहीं आया, माँ को इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, कम से कम। उनको इतनी तसल्ली तो होनी चाहिए कि मेरे बेटे के साथ इंसाफ हुआ है। जब रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर पा रही है तो सीएम मोदी जोगी है, उनकी सरकार लेके आओ। तो भरोसा इतना दिलाना चाहिए ना उनको, क्या उनके साथ इंसाफ होगा, क्या होगा उनको फांसी दी जाए, इनकाउंटर किया जाए, कुछ ऐसा करो ना, उस माँ को तसल्ली मिले। अच्छा, उस माँ का कलेजा कैसे तड़प रहा है, ऐसे उनके मरते ना, जब उन्हें पता चलता दर्द क्या होता है। वो कैसे मारे, और यहाँ पे 7 लोग मर गए, कभी भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ मोहल्ले में हमारे 11 समाज के 7 मरे हैं। ये सारे फोटो लगे हुए हैं। मेरा जेठ भी, सबसे पहले मेरा जेठ ही मारा गया था। अच्छा, उसके बाद ससुर मारे गए, फिर ससुर लगता है, परिवार के 6-7 लोग सारे हमारे परिवार के खत्म हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप लोगों को? प्लान मजबूर कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, वो लोग अपना खुद जरिया बना सके, वो रह सके यहाँ पर। वो ये ये सातों मर्डर मुस्लिमों द्वारा हुए हैं? मुस्लिम द्वारा हुए हैं, चाकुओं से कराया, सारे मर्डर चाकुओं से करा गया है। ये मर्डर कब हुए? बहुत पुराने हैं कि पुराने? एक दिल्ली वो 2006 का, 2006 में हुआ है, 2017 में मर्डर हुआ है यहाँ पर, और 2012 में मर्डर हुआ है। कितने मर्डर हुआ है? 2005 में हुआ है, और अभी 2 साल पहले एक मर्डर हुआ है। तो 6-7 मर्डर ऐसे करके इन्होंने कर दिए। एक मर्डर हो गया, 2 मर्डर हो गए 3-4 महीने। वो लोग ये चाहते हैं कि हम सीलमपुर छोड़ के यहाँ से चले जाए, यहाँ रहे नहीं हम। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि यहाँ से हम खाली करके चले जाएं। अब यहाँ पे हमारा काम धंधा है, बच्चे स्कूल जाते हैं सबको, अब सब यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो उनका तो डर बहुत भारी हो गया। काम धंधे के लिए भी बाहर नहीं निकल सकता इंसान, बहन बेटियां पढ़ नहीं सकती है, हमारे आदमी घरों में क्योंकि आदमी कब तक जाएगा? आप यहाँ से बेच को कहीं और खरीदोगे, वहाँ भी वही स्थिति होगी, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा अपने देश में?
पश्चिम बंगाल के भी यही हाल है। कानून को सुविधा करना चाहिए ना भाई। ये चीज तो ये क्या है, हिंदू मुसलमान ही रहेंगे, हिंदू का बेच के चले जाएंगे यहाँ से। और शुरू से हम यही रहे तो हमारा बचपन यही लिखा, जमाना यही लिखा, तो कहाँ बच्चों को ले आगे बच्चों को डर नहीं है क्या? तो आखिर में सब लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को मॉडल क्यों लाना चाहते? योगी ने ऐसा क्या करता है उत्तर प्रदेश में? अब वो यही है, हमारी सुविधा करेंगे, यूपी में कर रहे तो यहाँ नहीं करेंगे क्या? हमें ये सुनते हैं ना कि जब वहाँ पे फटाफट फैसले होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है? अच्छा, वहाँ फटाफट फैसले होता है, फटाफट करती है योगी मोदी की सरकार, यहाँ क्यों नहीं होता? आप लोगों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम करता है उनका हैंड टू हैंड काउंटर हो जाता है, फैसला हो जाता है। वो भी पकड़े जाते हैं, एनकाउंटर भी करते हैं, सब करते हैं, पकड़े जाते हैं। यहाँ पे 3-4 दिन हो गए, अभी तक क्यों कुछ नहीं हो रहा? अभी तक विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है, पकड़े गए उनको दिखाया नहीं जा रहा है। तो जो ये कह रहे हैं कि 9 लोग पकड़े गए, उन सब आप लोगों को दिखाया उनको? जी नहीं, हमने उनकी शकल देखी नहीं, हमने खुद देखा, बस हमें विश्वास दिलाया जा रहा है बस। तो ये जो जिक्रा का नाम उछल के आ रहा है वो क्या थे यहाँ पे? वो इसी मोहल्ले में रहती थी? जी इसी मोहल्ले में रहती थी, बदमाशीगिरी करती थी वो। अच्छा वो लड़कों के साथ रहती, ग्रोह बना के अच्छा। वो चैलेंज देती तो वो करा देती है ये काम। तो आखिर में पूरे मोहल्ला में वो एक डॉन बनना चाहती थी और उसने कहा कि भाई जब तक हम कोई मर्डर नहीं कराएंगे तो डॉन कैसे बनेंगे, तो उसने कुणाल का मर्डर करा दिया। वो फेमस हो गई, फेमस होना चाहती थी, फेमस हो गई। वो लेडी डॉन के नाम से फेमस होना चाहती थी, अब वो लेडी डॉन नाम से फेमस हो गई। तो लेडीज डॉन के नाम से फेमस होना चाहती थी तो उसने एक नाबालिग 17 साल का लड़के का मर्डर करा दिया अपने आप को फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए अपने भाई को उसका जैसे एक डॉक्टर एक चीरा फाड़ी करके सीखता है, डॉक्टरी सीखता है ना, इस तरह के मर्डर का वो मर्डर करके डॉन बन गई। अच्छा, डॉक्टर इंसान को चीरा फाड़ के डॉक्टर बनता है ना सिखाए से, तो उस तरीके से मर्डर करके ये पहले भी उसकी कोई हिस्ट्री थी यहाँ क्राइम में? पहले भी थी, उसका नाम उछलता था यहाँ? नाम तो पहले उसका इतना ज्यादा सुना नहीं, पर ये जरूर सुना है कि वो मतलब यहाँ पर क्योंकि वो बता दें पहले भी गिरफ्तार हुई थी तमंचा रखने के आरोप में, फिर वो जमानत पे बाहर आ गए। शायद सरकार उसको जमानत देते तो आज कुणाल बचा होता। सही बात, सही बात। अगर सरकार उसको जमानत दे देता तो आज जो हमारा बच्चा ये कुणाल है ये बचा होता। बच जाता। आज ये कांड नहीं, अगर वो छूट के नहीं आती तो ये कांड नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये है यहाँ पे ये कुणाल की मम्मी है, इनका दर्द देखिए। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिलाओं का एक महिला से भरोसा हट चुका है, क्योंकि बताते हैं यहाँ पे अभी इतने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार यहाँ पे हर किसी के मन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य का नाम उछल रहा। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो वहाँ पे पुलिस और शासन प्रशासन वहाँ पे इतना सख्त है कि तुरंत हैंड टू हैंड या तो उनका हैंड काउंटर हो जाता है या वो पकड़े जाते हैं या फिर उनकी अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चलाया जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है, फिर भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की आज देखो महिलाओं के जो मुंह में एक ही जबान है, रेखा गुप्ता का तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे यहाँ पे। अगर यहाँ पे नाम ले रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ले रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं, आए दिन लोग टीवी देखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई हत्या करता है, कोई क्राइम करता है तो 24 घंटे के अंदर या तो उनका हैंड काउंटर हो जाता है या उन्हें पकड़ के जेल में ठोसा जाता है। उसके बाद क्राइम करने वालों के घर की संपत्ति की जांच होती है और जो भी अवैध संपत्ति पाई जाती है उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे दिल्ली में जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं, जो भी कुणाल की मम्मी हो, जो यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, इसी को देखते हुए यहाँ पे आज पूरे सबके जुबान में एक ही शब्द निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश, अगर हमें यहाँ पे रहना है, यहाँ पे सेफ रहना है, अगर हिंदू को सेफ देखना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर, सीलमपुर के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर योगी मॉडल लागू किया जाए और क्राइम करने वालों के प्रॉपर्टी की जांच किया जाए, जहां अवैध पकड़ा जाए वहां उन पे बुलडोजर चलाए जाए और तुरंत या हैंड काउंटर किया जाए या फिर उनको उनके जगह पे पहुंचाया जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहता है कि क्राइम करने वाले कि हम पूजा नहीं करते, कोई पूजा करने के लिए क्राइम नहीं किया जाता। और आज जब पश्चिम बंगाल में जब हिंदू घर छोड़ के भागे तो उनका एक ट्वीट आया था कि इनकी भाषा है डंडा, अगर आप डंडा हाथ में नहीं रखोगे तो ये कभी भी किसी के घर में घुस सकते हैं। उस पर काफी विवाद हुआ था।
लेकिन आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर एक बार सोच लेते हैं तो बिल्कुल सोच लेते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली 2 करोड़ का है और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का है। 24 करोड़ की जनता को सेफ रखना और 24 करोड़ में कंट्रोल करना ये कोई मामूली बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ पे सब लोगों की डिमांड है कि जो व्यक्ति 24 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर सकता है और 24 घंटे के अंदर मर्डर करने वालों को इंसाफ दे सकता है, उसकी क्या और मॉडल यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। अगर योगी मॉडल यहाँ लागू नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ जाएं? 50-50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अब हम अपना घर बेच के कहाँ जाएं? तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और जहां भी जाओ, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो, हर जगह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम उछल के आता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहता है कि हम क्राइम करने वाले की आरती नहीं उतारेंगे, हम उसकी जगह पहुंचाएंगे और उसकी जगह है यमराज का घर। वो उन्होंने पहले भी कहा था कि क्राइम करने वाले, मर्डर करने वाले की जगह यमराज के घर है, वो जेल नहीं है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो सरकारी रोटी खाए, जैसा उसने जिसका मर्डर किया उसको भी उसी भाषा में जवाब दिया जाए। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े भलो, मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे, जिनकी तुत्ती बोलती थी, जिनके इशारे पे सरकार चलती थी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर उनका नामो निशान तक नहीं है। तो आप सोचो, एक मुख्यमंत्री, अगर एक मुख्यमंत्री चाहे तो वो पूरे पुलिस प्रशासन पर उसका कंट्रोल रहता है और मुख्यमंत्री चाहे तो वो एक पत्ता भी मुख्यमंत्री चाहे तो नहीं हिल सकता है। और आज ये लोग यहाँ पे तरस रहे कि एक मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में अभी तक नहीं आए और महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक महिला मुख्यमंत्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यहाँ पे याद कर रहे हैं। और सब लोगों की डिमांड है कि अगर हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं, अगर इस देश में हिंदुओं को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो पूरे भारत के अंदर योगी मॉडल लागू किया जाए और जो भी क्राइम करने वाले हैं पहले तो उनकी संपत्ति की जाँच किया जाए, जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाए जाए और क्राइम करने वालों की जो भाषा है उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस समय हम सीलमपुर जे ब्लॉक में हैं, कुणाल के घर के सामने हैं। कुणाल की मम्मी जी का बहुत हालात देखो कैसे हो रखे। यहाँ पे सारे लोग हाथों में तख्ती लेके बैठे हुए कि क्यों हिंदू आज अपने देश में असुरक्षित महसूस क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है। हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है, हिंदू अपने ही देश में पलायन कर रहा है, हिंदू अपने ही देश में घर छोड़ने को मजबूर है। क्यों? ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि क्यों, और क्यों का जो जवाब है वो सरकार के पास है कि आखिर में हिंदू अपने ही देश में एक रिफ्यूजी बन के कैसे रह रहा। क्योंकि सबको इस समय अगर कोई देख रहा है तो पश्चिम बंगाल को देख रहा है। क्यों? अपनी हिंदू ही क्यों, हिंदू पे ही जुर्म क्यों होता है, हिंदू पे ही मर्डर क्यों होता है, हिंदू ही क्यों अपने देश में पलायन करने को मजबूर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये सब लोग कह रहे हैं कि आखिर में हिंदू अपने हिंदुस्तान में सेफ क्यों नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्यों शब्द बार बार यहाँ पे उठ रहा है। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ये लोग यही कहते हैं कि अगर हिंदू को सेफ रखना है तो दिल्ली के अंदर भी योगी मॉडल लागू किया जाए, जो क्राइम करता है उसको क्राइम की भाषा में उसको जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि उसके आने वाली 7 पीढ़ियों तक उसकी रूह काम जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हकीकत देखो सूरत नेगी, सीलमपुर जे ब्लॉक, दिल्ली।